आनंद उठाइए प्रतिदिन जीवन का में स्वागत है। मैं आज बहुत उत्साहित हूँ बहाली पर अपने प्रोग्राम और अपनी एक अच्छी मित्र और 1 साल की महिलाओं की सभा की वक्ता के साथ बैठने के मौके के लिए मिली है नैन्सी अल्कोन से, जिनकी मर्सी मिनिस्ट्री है। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें हमेशा अच्छा लगता है आपको इस प्रोग्राम में बुलाना। धन्यवाद जॉयस, मुझे आपका साथ अच्छा लगता है। वैसे एक बात तो तय है कि इस वर्ष जब आप महिलाओं की सभा में बहाली के बारे में बात करेंगी, आप एक ऐसी महिला होंगी जो जानती होंगी वो क्या बोल रही है, क्योंकि आप लोगों को देखती हैं, लड़कियों को उन सबसे भयानक परिस्थितियों में जिनमें उनका होना संभव होता है, और आप उनके जीवनों को पूरी तरह बदलती हैं, रूपांतरित और बहाल होते देखती हैं। थोड़ी उनके बारे में बात करेंगे, भागीदारी और सेवकाई में कैसे जुड़े इन लोगों के बारे में। हाँ जॉयस, आप जानती हैं ये 20 वर्ष पहले की बात है जब किसी ने मुझे भेजी थी आपकी निजी गवाही की टेप, और मेरे विचार से उस समय वो एक कैसेट पर थी और हमने वो सुनी थी और मैं उससे बहुत प्रभावित हुई थी। उन्होंने केवल ये कहा इससे शायद आपकी कुछ लड़कियों को मदद मिलेगी। सो हमने वो इस्तेमाल करनी आरंभ कर दी। उसके बाद मैं ये पता लगाने के काबिल हुई थी कि आपने कड़वाहट, क्रोध और क्षमा न करने पर कुछ शिक्षाएं दी थी। सो हमने वो प्राप्त की और हमने आने वाली हर लड़की के लिए अनिवार्य बनाया था आपकी गवाही को सुनना और उसके बाद क्षमा करने के बारे में शिक्षा को सुनना। वो बहुत शक्तिशाली थी। उन्होंने जीवनों को रूपांतरित करना आरंभ कर दिया। एक दिन जब मैं वचन पढ़ रही थी तो उसमें लिखा था, उन्हें बताना मत भूलना उन भली चीजों के बारे में जो परमेश्वर ने तुम्हें भेंट में दी हैं, जिनसे तुम सीखते हो। परमेश्वर की आत्मा ने कहा तुम्हें एक भेंट भेजनी चाहिए, इसलिए मैंने वो भेजी। मेरे विचार से उस वक्त बैंक में हमारे खाते में $1500 थे और मुझे महसूस हुआ जैसे परमेश्वर ने कहा हो वो सारा बीज डालो, क्योंकि आप जानती हैं हम लड़कियों से पैसे नहीं लेते और परमेश्वर पर अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए विश्वास करते हैं। इसलिए मैं किसी चीज में बीज लगाना चाहती थी, ऐसी संस्था में जो कुछ शक्तिशाली कर रही थी, और मैंने वो भेजा। और परमेश्वर की आत्मा ने, मैं चेक डाक द्वारा भेजने ही वाली थी कि परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें समझाओ तुम ये बीज क्यों बो रही हो। इसलिए मैंने आपको एक हस्तलिखित पत्र भी भेजा, आपको बताया हम क्या कर रहे थे। मैं ये भी नहीं जानती थी कि आप उसे कभी पढ़ेंगी, पर मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि आपके दर्शक ये सुने। मैं ये बताने वाली हूँ कि आप कैसे कुछ भला करती पकड़ी गई थी। पर जॉयस, आपने असल में 2 सप्ताह के भीतर मुझे एक हस्तलिखित पत्र भेजा, साथ ही उससे दुगने पैसे जितने मैंने आपको दिए थे, ये कहकर हम उसका समर्थन करना चाहते हैं जो आप करती हैं। ये 20 वर्ष पहले की बात है और आप तब से हमें हर माह देती आई हैं, न सिर्फ पैसे बल्कि आपकी महान शिक्षाएं भी। वो और हमारे सहभागी, आप में से जो हमारे सहभागी हैं, आप ही असल में हमें इस भले काम के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि वो आप ही हैं जो हमारी सहायता करते हैं, जो हमें आपकी मदद करने देता है। जानती हो, मेरे विचार से परमेश्वर के पास है एक विस्मयकारी प्रशंसनीय योजना। यदि हम में से हर एक वफादारी से वो करेगा जो परमेश्वर उसे करने को कहेंगे, तब परमेश्वर उसमें बहुत बढ़ोतरी लाते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि बहुत से जीवन बदल जाते हैं। देखिए, हम केवल ये बात नहीं कह रहे, अच्छा आपने मुझे एक भेंट भेजी, मैं आपको एक भेंट भेजूंगा, पर मर्सी मिनिस्ट्रीज में जीवन बदल रहे हैं, जीवनों में पूरी तरह बदलाव और रूपांतरण हो रहा है। हम जल्दी से एक बात बताएंगे, फिर 1 मिनट में हम एक वीडियो दिखाने वाले हैं। अच्छा जॉयस, मैं आपको ये बताती हूँ, हमने बहुत कुछ देखा है। हम सचमुच घटिया समस्याओं से निपटे हैं जो आप सोच सकते हैं, जैसे कि लड़कियाँ जिन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिन्हें नशे की लत थी, देह के व्यापार में से निकलने वाली लड़कियाँ। मैं एक बात कह सकती हूँ कि चाहे जो भी हो, जैसी भी समस्या हो, यीशु मसीह उसका जवाब है, उन पर भरोसा रखें। ये बिल्कुल सही है, और मैं सोचती हूँ कि आप ये सचमुच समझने की अभी अभी इन्होंने जो कहा है वो कोई प्यारा सा धार्मिक वाक्य नहीं है जो हमने मिलकर तैयार किया है। ये बिल्कुल सत्य है। परमेश्वर के लिए कोई मामला बहुत कठिन नहीं होता, कोई भी उनकी पहुंच से बाहर नहीं होता। इस वक्त देखने वाला ऐसा कोई नहीं है जो बहाल नहीं हो सकता। आपका जीवन बदल सकता है। पर बहाली के बारे में और चर्चा में पढ़ने से पहले आइए आपको मर्सी मिनिस्ट्रीज के बारे में थोड़ा और बताने के लिए एक वीडियो देखते हैं। मेरी बहन एक चीयर लीडर थी। वो पढ़ने लिखने में भी आगे रहती थी। मेरी प्यारी बच्ची ये समझती है कि ये मोटी है।
मुझे लगता था जैसे मैं अंदर से मर रही थी और किसी को खबर नहीं थी। मैं सोचती थी कि ऐसा कोई नहीं है जो मुझे समझ सकता था। मैं हर दिन चाहती थी कि मैं मर जाऊं। मुझे लगता था मेरा अपना कोई नहीं है। मैं मरना चाहती थी। मेरी माँ लॉस एंजलिस में पढ़ाती थी। मैं नहीं जान पाई मेरे पिता कौन हैं। मेरे नाना नानी ने मेरा पालन पोषण करने का फैसला किया। उस दौरान मेरे डैडी चोरी चोरी बाथरूम जाते ताकि नशा कर सकें गिरजे में। परमेश्वर मुझे असली नहीं महसूस होते थे। मेरे मामा और मामियाँ मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करते थे। एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता था जब वो मेरे साथ दुर्व्यवहार ना करते, मुझे बातें न सुनाते। तेरी माँ को तेरी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए तुझे हम पर थोप गई है। और मैं ये सोचकर परेशान थी कि मेरा जीवन एक हादसा था। मेरे डैडी ने ही मुझे कोकीन की लत डाली थी। वे बनते गए दिनों दिन एक बहुत बुरे पापी मनुष्य। उन्होंने कई बार मेरी बहन के साथ छेड़छाड़ की। मेरे साथ भी छेड़छाड़ की कोशिश की थी। जब मैं 12 साल की थी, मेरी मामी ने मुझे एक पुरुष को बेच दिया जो हमारे सामने रहता था। मैंने अपनी कलाई काटनी शुरू कर दी। मैं बहुत नशा करती थी। कोकीन, मैंने ब्लीच पी। अफीम, चरस। मैं मर जाना पसंद करती थी। मैं मरना चाहती थी। मैंने ये कहा था, परमेश्वर, यदि आप चाहते हैं कि मैं जीऊं, तो आपको ये करना होगा, क्योंकि मैं ये नहीं कर सकती। मुझ में शक्ति नहीं है अपने को इससे बाहर निकालने की। मैंने परमेश्वर से विनती की। मैंने कहा, यदि आप नहीं चाहते कि मैं मरूं तो आपको मेरी मदद करनी होगी। उसके अगले दिन ही मैंने देखा था नैन्सी को TBN पर CC वाइनेंस के साथ। मुझे लगता है मर्सी भिन्न है, क्योंकि उनमें बहुत धीरज था। वो मुझसे निराश होने के लिए तैयार नहीं थे। मर्सी चाहती हैं कि लड़कियां महसूस करें कि उन्हें सब कुछ बढ़िया प्राप्त है। वो घर बहुत सुंदर है, वहाँ का फर्नीचर और भोजन बहुत अच्छा है। वे चाहते हैं कि हमारी सेहत अच्छी रहे। हमारे द्वारा लड़कियों से पैसे ना लेने के 2 कारण हैं। एक ये है कि उनमें से बहुत सी जवान लड़कियां वो मदद प्राप्त नहीं कर सकती जिनकी उन्हें ज़रूरत है यदि उन्हें पैसे देने पड़ते। मर्सी के कई आश्रम हैं अमेरिका में, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और कनाडा में, और हमारी यही कोशिश है कि हम ये आश्रम अन्य कई देशों में भी आरंभ करें। मेरे विचार से सबसे बढ़िया बातें जो मैंने मर्सी से सीखी हैं, एक, कि मैं बुरी नहीं हूं। दूसरी, कि मेरे लिए आशा है। कुछ बताऊं, पहले मैं बहुत निराश थी। मैं मरना चाहती थी। मर्सी कोई आम आश्रम नहीं है। आप यहाँ जीवन बदलते देखेंगे, आशा बहाल होते देखेंगे। मुझे विश्वास है कि मैं इसका जीता जागता सबूत हूँ। मुझे पूरा विश्वास है। नैन्सी, ये कहानियां सचमुच विस्मयकारी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहानियां हैं सचमुच जीवित लोगों की, जिनकी बहाली हो रही है। परमेश्वर उसे लेकर जिससे शैतान बुरा करना चाहता था और वो उसके द्वारा असल में कर रहे हैं उनका भला, और साथ ही परमेश्वर के राज्य के और बहुत लोगों का। हाँ, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि आप जानती हैं जब ये लड़कियां आती हैं उन्हें महसूस होता है कि वे व्यर्थ हैं और अयोग्य हैं। फिर उन्हें समझ आती है कि यिर्मयाह 29:11 में कहा है, ये वो योजनाएं हैं जो परमेश्वर की हैं। उन्हें देने की योजना उनकी हानि करने की नहीं, न ही इसकी कि वे अपनी हानि करें, बल्कि उन्हें आशा और एक भविष्य देना। इसलिए वे न केवल क्षमा किए जाने के बारे में समझ रही हैं, और मसीह में उनकी पहचान के द्वारा उनके मनों का नवीनीकरण हो रहा है। हाँ। वैसे ही जैसे कभी आप थीं, आपका इस्तेमाल और शोषण हुआ था और आपको महसूस होता था कि आपका जीवन व्यर्थ था, और आज आप सारी दुनिया को प्रभावित कर रही हैं स्वतंत्रता और परमेश्वर के वचन के अनुसार मनों के नवीनीकरण के संदेश के साथ। हम भी बिल्कुल वही संदेश इस्तेमाल करते हैं जॉयस, तभी वो घटित होता है जो हमने अभी दिखाया था। मैंने यशायाह में कुछ पढ़ा था जो सचमुच बहुत बहुत महत्वपूर्ण था मेरे लिए जब मैं स्वस्थ हो रही थी, और ये ऐसा कुछ है जो मैं लोगों को बताना चाहती हूँ। लिखा है कि परमेश्वर हमें देंगे हमारे पुराने कष्टों के बदले में दुगना फल। जरा इसके बारे में सोचिए, आपके कष्टों के बदले दुगना। मैं सोचती हूँ आज कितने लोग हमें देख रहे होंगे, इस वक्त कितने ऐसे होंगे जो कष्टों के बदले दुगना प्राप्त करेंगे। आप थक गए अपने कष्टों से,
और आप उनमें से एक होना पसंद करेंगे जो पाना पसंद करेंगे दुगनी आशीष अपने पुराने कष्टों के बदले में। आप पा सकते हैं क्योंकि परमेश्वर के वादे आपके लिए हैं। वो जो कोई भी चाहे उसके लिए है, पर उन्हें पाना इतना आसान नहीं होता। आप हमें बताइए, आप किसी एक लड़की का जीवन चुनकर उसकी कहानी विस्तार में बताइए। जैसे आप कहें, असल में मुझे 2 बातें याद आ रही हैं, पर मैं एक सचमुच जल्दी में बताऊंगी और उसके बाद मैं दूसरी वाली कहानी बताऊंगी। पर एक आपकी कष्टों के बदले दुगने फल वाली बात से संबंधित है। हमारी लड़कियों में से एक जो हमारे सेंट लुइस आश्रम में आई थी, जिसे आपकी और इस सेवकाई की मदद से हम बना पाए हैं, वो असल में देह के व्यापार की पीड़ित थी और वो मेरे द्वारा देखी गई मानसिक वेदना से सबसे अधिक ग्रस्त स्त्रियों में से एक थी। और हम उसे एक कोने में घुटने मोड़कर पड़ा हुआ देखते थे, कांपते हुए। यदि कोई पुरुष कमरे में आता तो वो पागल हो जाती। उसे देखकर विश्वास करना कठिन होता था, क्या परमेश्वर सचमुच उसके साथ कुछ कर सकते हैं? पर उसने वो प्राप्त किया जो आप सिखाती हैं, और हमने आपकी शिक्षाओं का इस्तेमाल किया और बैटलफील्ड ऑफ द माइंड को उसकी मदद करने के लिए, और फिर थोड़ा थोड़ा करके वो एक प्रक्रिया थी जो उसके लिए ज़रूरी था कि हम उसके साथ होते, उसे बिना शर्तों के प्रेम और उसकी मदद करते। पर जॉयस, उसने तुम्हारे कष्टों के बदले दुगना के बारे में जाना, और जब उसे समझ आने लगा आपका मतलब क्या है, क्योंकि जॉयस, उसके अपने पिता उसे एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले बेचने के लिए ले जाते थे। एक दिन उन्होंने उसे देह के व्यापारी को बेच दिया, जहां वो बरसों तक फंसी रही। उसे अश्लील फिल्मों में काम करने के लिए बाध्य किया गया। उसकी हालत निराशाजनक थी, पर उसने कष्टों के बदले दुगना को समझ लिया और परमेश्वर के वचन के प्रति मन का नवीनीकरण किया। सेंट लुइस में प्रोग्राम पूरा किया, उसके बाद नर्स बनने की शिक्षा प्राप्त की। एक स्थानीय गिरजे से जुड़ गई वो, और उसे एक प्रशंसनीय नौजवान मिला, और आज वो विवाहित और प्रसन्न है। वो परमेश्वर के अनुग्रह की ट्रॉफी है। सचमुच। याद रखिए, जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवनों में आता है और हम उसे स्वीकार करना सीखते हैं, और उसे स्वीकार करना होता है और उसे विश्वास से स्वीकार करना होता है, वो एक ऐसी चीज है जिसे परमेश्वर आपके दिल में डालते हैं। और मुझे विश्वास है कि आज भी जो लोग देख रहे हैं, एक आशा है जो लोगों के लिए चमकने वाली है। और मैं सचमुच आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप आगे बढ़कर ये मौका क्यों नहीं लेते कि हाँ, इस तरह की अच्छी बात आपके साथ हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि आप केवल दूसरे लोगों की कहानियां सुनकर, चाहे वो बहुत अच्छी हो या शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि वो हमें आशा प्रदान करती हैं, पर मैं चाहती हूँ कि आप आगे बढ़ें और विश्वास करें और इसी वक्त ये कहें, यदि परमेश्वर किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो वो मेरे लिए भी कर सकते हैं। क्या आप इसी वक्त ये करेंगे? यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जरूरतमंद है और आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, याद रखिए ये आज आपके लिए है। परमेश्वर ने आपके लिए चालू करवाया। यदि परमेश्वर किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो मेरे लिए भी कुछ कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कि यदि आप इसे समझ लेंगे तो आपको शीघ्र ही कष्टों के बदले दुगना इनाम मिलेगा। आमीन। क्षमा कीजिए, मुझे यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेकर अपने मित्रों से बात करनी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, क्योंकि वही तो हमारा उद्देश्य है। परमेश्वर लोगों को छूना चाहते हैं, और दुनिया में बहुत से लोग हैं, स्त्रियां और पुरुष दोनों। हाँ, ये अगली ये पीढ़ी। केवल महिलाएं ही नहीं, नहीं। ऐसे बहुत से पुरुष भी हैं जिनका शोषण हुआ था। हाँ बिल्कुल, और वे अपने को बहुत शर्मिंदा और गंदा महसूस करते हैं। और कुछ लोग जो एक साधारण परिवार में हैं, उन्हें सचमुच कभी मानसिक वेदना नहीं सहन करनी पड़ी थी, पर उन्हें महसूस होता है कि उन्हें भुला दिया गया है। मुझे एक नौजवान औरत याद आ रही है, जॉयस, जिसने कई वर्ष पहले मर्सी के आंगन में प्रवेश किया था, और वो शायद एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार से थी, पर वो हमेशा अपने बारे में बुरा महसूस करती थी। उसका खाने पीने पर नियंत्रण नहीं था, वो बागी थी, अपने से नफरत करती थी, उसकी आत्म छवि बुरी थी, पर वो एक खूबसूरत लड़की थी। लेकिन वो अपने को ऐसा मानती नहीं थी, चाहे वो सचमुच थी। इसलिए उसे मर्सी में आए 2 सप्ताह हुए थे, और हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे उसे बिना शर्तों के प्रेम करने की, और उसने अपने आसपास दीवारें खड़ी कर दी थी, हमें पास ही नहीं आने देती थी। पर याद रखिए, हम परमेश्वर पर विश्वास कर रहे थे और उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, वचन बोल रहे थे, जैसा आपने हमें करना सिखाया है। एक दिन हमारे यहाँ एक मेहमान वक्ता आई थी, और अपनी बातों के ठीक बीचों बीच उन्होंने कहा, तुम मुझे अपने लिए प्रार्थना करने दोगी? सो वो लड़की अपने हाथ बांधकर इस तरह ऊपर गई, मुझे छूने की कोशिश मत करना। सचमुच, पर परमेश्वर उस चुनौती के लिए तैयार थे, जानती हो। इसलिए उन्होंने प्रार्थना करनी आरंभ की, और प्रार्थना के दौरान उनके मुंह से पहली बात ये निकली कि मैंने प्रभु को ये कहते सुना है कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें भुलाया नहीं गया है। और वो कहती रही, तुम्हें भुलाया नहीं गया है, तुम्हें भुलाया नहीं गया है। उसके बाद हमने क्या देखा कि वो नौजवान लड़की धरती पर पड़ी हुई थी और रोती जा रही थी। मुझे उस वक्त समझ नहीं आया कि उसने
ऐसा क्या प्रभावित किया है इसे। पर सिखाने की वो सभा खत्म होने के बाद वो ऊपर आई और मैंने देखा उसके पूरे हाव भाव बदले हुए थे। वो हमेशा लंबी बाहों वाले कपड़े पहनती थी, इसलिए हम जानते नहीं थे कि उसकी बाह पर क्या था। उसने अपनी बाह ऊपर की तो उस पर स्वयं को हानि पहुंचाकर और चाकू से गोद कर भूले बिसरे शब्द गोदा हुआ था। जॉयस उसकी बाह में और वो पूछने लगी, क्या आप ये जानती थी? क्या आप मेरे बारे में ये जानती थी? इससे उसने निष्कर्ष निकाला, परमेश्वर मुझे जानते हैं और मुझे वहीं आकर मिलेंगे जहां मैं हूँ। उसका दिल चंगा हो गया, उसका जीवन बदल गया। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। जब वो मर्सी से निकली तो परमेश्वर के वचन से भरपूर थी। उसके मन का मसीह में उसकी पहचान के प्रति नवीनीकरण हो गया था और आज वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है, वॉशिंगटन राज्य में यात्रा करती है, अपनी कहानी बताती है। उसने एक सभा में मेरे साथ गवाही भी दी थी और वो 2 वर्ष पहले मर्सी की 25वीं वर्षगांठ पर भी आई थी और वो मेरे पास दौड़ती हुई आई। उसने कहा, मैं समझ गई कि यदि परमेश्वर मेरे दिल को चंगा कर सकते हैं तो मेरे दागों को भी चंगा कर सकते हैं। देखिए, ये गायब है। मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने मेरे दाग ले लिए। परमेश्वर ऐसी किसी चीज से हैरान नहीं होते जो हमारे जीवन में होती है। असल में उसके होने से पहले ही उनके पास पहले ही उपाय होता है, सुलझाने का तरीका होता है। उसके होने से पहले ही परमेश्वर के पास पहले से ही तरीका होता है जिससे उसे पलट सके। हमें केवल उन पर विश्वास करना होता है। मैं चाहती हूँ कि आप इस वक्त विश्वास करें कि आपको भुलाया नहीं गया है। चाहे आप जो भी हैं और चाहे आप दुनिया में जहां भी हैं, आपको भुलाया नहीं गया है। मुझे विश्वास है कि आज परमेश्वर के आत्मा ने आपको ये प्रोग्राम चालू करने के लिए प्रेरित किया है ताकि आपको ये वचन मिले कि आपको भुलाया नहीं गया है। शायद आप बहुत लंबे समय से किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आपको महसूस हो रहा है कि परमेश्वर आपकी नहीं सुन रहे। वो सुनते, उनके पास योजना है। एक छोटा सा ब्रेक लेकर हम लौट कर आने पर हम नैन्सी के साथ चर्चा जारी रखेंगे और कुछ और आश्चर्यजनक गवाहियां सुनेंगे परमेश्वर की बहाली करने की इच्छा के बारे में। मैं फिर कहूंगी, नैन्सी, आश्चर्यजनक है कि परमेश्वर जीवनों को बहाल कर रहे हैं अपने आत्मा की शक्ति और वचन द्वारा। और पिछले 28-29 वर्षों से हम हर वर्ष सेंट लुइस में महिलाओं की सभा करते आए हैं। ये हमारी इकलौती सभा है जो हम कहते हैं कि केवल महिलाओं के लिए। चाहे कभी कभार कोई पुरुष ड्रेस पहनकर आ जाए, और आप उनमें से ज्यादातर सभाओं में आई हैं पिछले लगभग 20 वर्षों से। ये सच और इस है। वर्ष आप हमारी वक्ता होंगी या हमारे श्रोताओं में से एक। मैं नहीं जानती मुझे आपको न्योता देने में इतना समय क्यों लगा। शायद मेरे लिए सही विषय के लिए प्रतीक्षा करना आवश्यक था। और इस वर्ष हम बहाली पर पूरी सभा कर रहे हैं। मैं बहुत उत्साहित हूँ उस पूरे विचार से कि ऐसा कोई नहीं है जो परमेश्वर की पहुंच से बाहर है। और यदि परमेश्वर किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो कुछ कर सकते हैं मेरे लिए भी। इसीलिए हमें महिलाओं की सभा के अपने अनुभव के बारे में थोड़ा बताइए। मेरे विचार से हम उसके लिए अक्सर बहुत सी लड़कियों को लाते हैं और वो विस्मयकारी होता है। और सबसे पहली बात यह है कि मैं हर वर्ष अपने कैलेंडर पर निशान लगाती हूँ और मेरा स्टाफ जानता है कि उनके लिए समस्या खड़ी हो सकती है यदि वे उन तारीखों के आसपास कहीं जाएंगे। इसलिए मैं सब देखने वालों को प्रोत्साहित करना चाहूँगी कि आप भी अपने कैलेंडर पर इन तारीखों पर निशान लगा लें और किसी भी चीज़ को अपने आड़े ना आने दें, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसके आसपास निशान लगाकर आपको कहना है, मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगी। और किसी भी चीज़ को रुकावट मत बनने दीजिए, क्योंकि वहां पर हमने देखी हैं कुछ। मैंने अपने जीवन में व्यक्तिगत उपलब्धियां पाई हैं एक नेता के और दूसरों का मार्गदर्शन करने वाली के तौर पर। मुझे सचमुच महान अनुभव हुआ जब परमेश्वर ने किसी बोले गए वचन द्वारा मुझसे बात की। एक और जवान स्त्री को सचमुच महान उपलब्धि मिली सेंट लुइस की महिलाओं की सभा में। जिस वर्ष वो आश्रम में थी वो 30 से कुछ कम थी और उसे नशे की बहुत लत थी और उसे कहीं वो मदद नहीं मिल पाई थी जिसकी उसे जरूरत थी। उसने कई बार अपना इलाज करवाया था, जहां आप जानते हैं वो उसे केवल नियंत्रण करना सिखाते थे और उसे कहते थे जिसे लत लग जाए तो कभी नहीं छूटती। पर याद रखिए, परमेश्वर का वचन ये नहीं सिखाता और हमें उसे सत्य बताना पड़ा। पूर्ण सच परमेश्वर के अनुसार आपके पास एक चुनाव होता है। आप उद्देश्य पूर्वक वो चुन सकते हैं जो आपको सोचना है, पर आप उद्देश्य पूर्वक चुनाव कर सकते हैं उस पर विश्वास करने का जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। जो कोई मनुष्य मसीह में है वो नई सृष्टि होता है और पुरानी बातें सब गुजर गई होती हैं, सब बातें नई होती हैं। और हम इस लड़की को कहते हैं, तुम्हारी आंखों का तुम्हारे सर के सामने होने का एक कारण है। परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम पीछे देखो। आपके अतीत को, आपके भविष्य को बर्बाद नहीं करना चाहिए। सो ये लड़की सभा के बिल्कुल बीच में थी और मुझे अच्छी तरह याद नहीं कि वो क्या था जिसने उस पर असर किया, पर परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन है और वो शक्तिशाली होता है, वो कभी निष्फल नहीं लौटता। और आप वहाँ ऊपर प्रचार कर रही थी और तब उसे ज्ञान प्राप्त हुआ
और उसने अपने को देखा नया, स्वच्छ, शुद्ध और पवित्र। और उस स्त्री ने सेंट लुइस में हमारा प्रोग्राम पूरा किया और दृढ़ता से लौटी। उसने अपने पति को खो दिया था, 2 बच्चे थे उसके। पति को उसके बच्चों की जिम्मेदारी दी गई थी उसकी नशे की आदत के कारण। बाल संरक्षण संस्था उससे बच्चों को ले गई थी। उसके बाद उसने परमेश्वर के वचन का इकरार करना आरंभ किया कि परमेश्वर मुझे वो दोबारा दिलवाएंगे जो शत्रु ने चुराया था। मुझे मेरे बच्चे वापस मिलने वाले हैं। आप जानते हैं, मेरा अतीत गुजर गया है। वो एक स्थानीय गिरजे के साथ जुड़ गई, सेवा करना, दान देना आरंभ किया, अपना जीवन उद्देश्य पूर्वक जीना आरंभ किया और उन विचारों को चुनना आरंभ किया जो उसे सोचने थे। उसके व्यवहार में बहुत अंतर आ गया। इसलिए उसने और उसके भूतपूर्व पति ने ये व्यवस्था की कि वे मशवरा लेने जाएंगे ताकि अपने बच्चों के लिए अच्छे माता पिता बनने में मदद मिले। और जैसा कि परमेश्वर ने करना था, उसकी इस बारे में कोई योजना नहीं थी, पर वो एक बार फिर उससे प्रेम करने लग गया था। इसलिए एक दिन वो चीज की एक फैक्ट्री में अपनी माँ के साथ खाना खा रही थी। शर्तिया, उसके पति ने उसकी माँ की जानकारी से योजना बनाई थी। सो वो अंदर आया अपने दोनों बच्चों, एक छोटा बेटा और एक छोटी बेटी के साथ। वो चीज की एक फैक्ट्री के ठीक बीचों बीच चलकर आया और अपने घुटनों पर झुक गया, वहीं अपने बच्चों के साथ। और उसने कहा, क्या दोबारा हमसे शादी करोगी? परमेश्वर ने उनके परिवार को दोबारा मिलाया और ये कई वर्ष पहले हुआ था। वो पूरा परिवार परमेश्वर के प्रति समर्पित है और ये बहुत खूबसूरत उपलब्धि है। मैं सचमुच मानती हूँ कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है जीवन में कई मौकों पर कुछ समय अलग से रखना और उस चीज से दूर जाने के लिए जिससे हम आदी होते हैं और हर दिन करने वाले कामों से, और जाकर परमेश्वर के साथ वो समय गुजारना चाहिए। और शायद कुछ और धर्मपरायण मित्रों के साथ, यदि महिलाएं अकेले यात्रा न करना चाहें पर किसी को साथ लाना आवश्यक नहीं है। अक्सर लोगों की इन सभाओं में अच्छी मित्रता हो जाती है। सच कहती हूँ, आश्चर्यजनक चीजें हो सकती हैं लोगों के जीवनों में परमेश्वर के वचन के द्वारा। जानती हो, जब हम बात कर रहे थे तो मैं सोच रही थी, और अब जानती हैं कि बहुत से लोग मेरी कहानी जानते हैं, पर मुझे विश्वास है कि कुछ देखने वाले नहीं जानते। मैं उसे कम में बताती हूँ। मेरे पिता मेरे साथ शारीरिक छेड़छाड़ करते थे। मुझे याद है, मैं बहुत छोटी उम्र से, पर जब मैं 14 या 15 वर्ष की हुई, उन्होंने असल में आरंभ किया मेरे साथ संभोग करना, क्योंकि तब मैं बड़ी हो गई थी और मैं एक अंदाजा लगा सकती हूँ। और मैं शायद आपको निम्न स्तर बता रही हूँ। मेरे पिता ने शायद 5 वर्ष में मेरे साथ 200 बार बलात्कार किया। इसलिए ये बहुत घटिया महसूस होता है, घिनौना। जानती हूँ, बहुत समय तक मैं कहती थी मेरा शोषण हुआ था। पर एक दिन मुझे महसूस हुआ कि पवित्र आत्मा ने मेरे दिल में कहा, तुम्हें उसे वो बुलाना चाहिए जो है। सचमुच शोषण एक स्वीकृत शब्द बन गया है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में मैंने कई ऐसे मौके पाए जब मैंने सोचा कि मैं कोई भिन्न मनुष्य होती। अब मैं सोचती हूँ कितने देखने वाले हैं जो इस वक्त सोचते होंगे, काश कि मुझे एक बिल्कुल नई पहचान मिलती, पुराना सब कुछ मिट सकता और मुझे एक नई पहचान मिलती। पर सच्चाई यह है कि नई पहचान मिलती है। जानती हैं, आप इस बात का बढ़िया उदाहरण है। वैसे ही जैसे पौलुस प्रेरित थे, मेरा मतलब है वे बुनियादी रूप में मसीहों के कत्ल करने में लगे हुए थे। इससे पहले कि उनका मसीह से आमने सामने साक्षात्कार हुआ और वे इसका वर्णन करते थे, वे अपने को सब पापियों से बदतर कहते थे। और उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने जानबूझकर मुझे चुना ताकि बाद में आने वाले जान सकें कि यदि परमेश्वर मुझे बदल सकते हैं, वे किसी को भी बदल सकते हैं। और आप जानती हैं, आप भी इसका बढ़िया उदाहरण है। वैसे ही जैसे मर्सी में आने वाली लड़कियां, परमेश्वर कहते हैं कि मैं सब तरह का आराम देने वाला परमेश्वर हूँ और मैं ये चीजें सहन करने वालों को प्रशंसनीय तरीके से आराम और शक्ति देता हूँ ताकि वे उस आराम को जो वे प्राप्त करते हैं अन्य लोगों को दे सकें। और इसके अलावा मैं ये कहने का साहस करूंगी कि दुनिया में लाखों स्त्रियां हैं जिन्होंने चंगाई पाई है और मुक्त हुई हैं अतीत की शोषण की समस्या से, क्योंकि आप इच्छुक रही हैं दुनिया में जाने को, टीवी के द्वारा और कई मामलों में व्यक्तिगत तौर पर भी अपनी कहानी बताने कि आपके साथ क्या हुआ था और परमेश्वर ने आपको कैसे बहाल किया, चंगा किया और आपने अपने मन का नवीनीकरण किया। आप अन्य लोगों को वो करना सिखा रही हैं। और जॉयस, यही हमारी लड़कियों की मदद करता है जो हमारे आश्रम में चंगाई के लिए आती हैं। इस देश में भिन्न भिन्न स्थानों पर और दूसरे देशों में ये ज्ञान उन्हें विजयी होने में मदद करता है कि वे अपने मन का नवीनीकरण कर सकती हैं। मुझे इस तरह कहना पसंद है, नैन्सी। मैं ये नहीं सोचती कि हम पूरी तरह से चंगे स्वस्थ हो सकते हैं जब तक हम अपने उस चंगे स्वस्थ हुए हिस्से के साथ आगे बढ़कर किसी की मदद नहीं करते। मेरे पास एक छोटा 3 शब्दों का वाक्य है, घायल, स्वस्थ, मदद को तैयार। देखिए, हर किसी को चोट लगती है। हर कोई जो चंगा होना चाहता है यीशु मसीह के साथ संबंध द्वारा हो सकता है, पर
उसके बाद हमें वो अगला कदम उठाना चाहिए जो हमारी इच्छा पर निर्भर होता है, ताकि हम शानदार काम जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया हो एक चमकता हुआ प्रकाश बने, ताकि अन्य लोगों को आशा मिले। और आज हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे लिए नहीं है, न मर्सी की लड़कियों के लिए है, ये केवल मेरे लिए नहीं है, ये प्रोग्राम आपके लिए चल रहा है और आपके किसी पहचान वाले के लिए जो जानते हैं कि दुखी हैं। और हम सचमुच चाहते हैं कि आप इस वर्ष और हर वर्ष की महिलाओं की सभा में आए। आप अपने साथ किसी को लाते क्यों नहीं? आप क्यों नहीं बलिदान करते? अपना समय, कोशिश और पैसा खर्च करके किसी और को क्यों नहीं लाते अपने साथ, जिन्हें आप जानते हैं बहाली की आवश्यकता है? इस सभा में चमत्कार हो सकते हैं। और चाहे आप ऐसे व्यक्ति हों जिनके अपने जीवन में सचमुच कोई बड़ी समस्या नहीं है, आपको यहाँ का माहौल अच्छा लगेगा, आपको अभिषेक प्यारा लगेगा और पवित्र आत्मा की उपस्थिति। मेरा मतलब है, कौन उत्साहित नहीं होगा यदि वो 15-20 हजार महिलाओं के साथ एक इमारत में प्रार्थना करेगा? सभी परमेश्वर को प्रेम करना और अच्छा जीवन जीना आरंभ करना चाहते हैं, जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। हम आपके यहाँ आने के लिए कृतज्ञ हैं नैन्सी, और सभा में आपको देखने के लिए बहुत अभिलाषी। जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।